रोज नई हिंदी हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल की मिट्टी रहस्यों से भरी है। यहाँ की हवाओं में तंत्र मंत्र की गंध है और रात के अंधेरे में तालाबों के किनारे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पुराने बरगद के पेड़ की शाखाएं मानो फुसफुसाती हों। और यहाँ की लोक कथाओं में सबसे डरावना नाम है डाइन। कहा जाता है कि बंगाल की डाइन सबसे खतरनाक होती है। उसकी पहचान है उसकी लंबी चोटी, उसकी लाल चमकती आंखें और उसकी खनकती हंसी। नदिया जिले का बरुआपुर गांव शांत और साधारण लगता था। मिट्टी के घर, तालाब, खेत और चौपाल। लेकिन इस गांव की सबसे रहस्यमयी जगह थी ठाकुरबाड़ी हवेली। यह हवेली ठाकुर रुद्र नारायण की थी, जो अंग्रेजों के जमाने में जमींदार थे। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी। टूटी दीवारें, बैलों से ढकी छत और खिड़कियां जिनसे अंधेरे में परछाइयां झांकती थीं। गांव में बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, सूरज ढलने के बाद ठाकुरबाड़ी मत जाना, वहां डाइन का बसेरा है। गांव का एक युवक था अरिजीत। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पर उसे डाइन, भूत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसके दोस्त अमल, बिस्वजीत और सौम्या भी उसकी बातें सुनते, पर उतने निडर नहीं थे। एक शाम चौपाल पर अरिजीत बोला, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। ठाकुरबाड़ी में अगर डाइन होती तो इतने सालों में किसी को खा जाती। मैं आज रात जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। अमल ने घबराकर कहा, पागल है क्या? सुना है वहां रात को चूड़ियों की खनक आती है, औरत की चीखें गूंजती हैं। अरिजीत हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, आज रात चलो मेरे साथ। बहुत बहस के बाद तीनों दोस्त मान गए। आधी रात को चारों हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले टूटे हुए थे। अंदर घुप अंधेरा और अजीब सी सड़ांध की गंध थी। हवा के झोंके से खिड़की के पल्ले जोर से टकराए, धड़ाम धड़ाम। बिस्वजीत डरकर बोला, यार वापस चलें। लेकिन अरिजीत ने मशाल जलाई और बोला, आज सच सामने आएगा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था। दरवाजे पर लाल सिंदूर से अजीब चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा धकेलते ही भीतर रखा दिया अपने आप जल उठा। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन पर बिखरे थे, आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, क्यों आए हो मेरे घर? तीनों दोस्त डरकर भागने लगे। अरिजीत कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत जोर से हंसी, लोग मुझे डाइन कहते हैं, बंगाली डाइन। उसकी लंबी चोटी सांप की तरह जमीन पर रेंगने लगी। अरिजीत वहीं जकड़ा रह गया। उस रात वह हवेली से बाहर नहीं आया। सुबह होते ही खबर फैल गई कि अरिजीत लापता है। उसके तीनों दोस्त कांपते हुए गांव लौटे और सब बताया। गांव में खौफ फैल गया। औरतें बच्चों को घरों में बंद करने लगीं। बुजुर्ग बोले, डाइन जाग चुकी है, ठाकुरबाड़ी का शाप लौट आया है। गांव के पुजारी महादेव भट्टाचार्य ने सबको बुलाया और कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह ठाकुर परिवार की बहू थी। उस पर डाइन होने का इल्जाम लगाया गया और जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अरिजीत की बहन अनन्या सासी थी। उसने पुजारी से कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगी चाहे जो हो। पुजारी ने उसे ताबीज और मंत्र दिए। रात को अनन्या अकेली हवेली पहुंची। अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी रोने की, कभी हौंसने की। अचानक बंगाली डाइन सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर धुएं का घेरा। वह बोली, तेरे भाई की आत्मा अब मेरी है। अनन्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। डाइन चीखने लगी, छोटी सांप की तरह लहराने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। अनन्या ने देखा, अरिजीत फर्श पर बंधा पड़ा था।
उसका खून लोहे की हांडी में टपक रहा था। डाइन वह खून पी रही थी। अनन्या ने ताबीज हवा में उठाकर अरिजीत के सीने पर रखा। तेज रोशनी फैल गई। डाइन तड़पने लगी। वह चीखी नहीं, मुझे मत जलाओ। मैं निर्दोष थी, मुझे जिंदा जलाया गया था। लेकिन रोशनी बढ़ती गई और उसका शरीर राख में बदल गया। गांव वालों ने सोचा डाइन खत्म हो गई। कुछ दिन बाद अरिजीत धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन पुजारी ने कहा डाइन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, वह राख से भी लौट सकती है। काली पूजा की रात पुजारी, अनन्या और कुछ गांव वाले हवेली पहुंचे। भीतर अजीब सन्नाटा था। अचानक राख उड़कर एक जगह इकट्ठी होने लगी। बंगाली डाइन फिर से आकार लेने लगी। वह चीखी, मैं अमर हूं, बंगाली डाइन हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। डाइन ने गांव वालों पर हमला किया। उसकी छोटी सांपों की तरह चारों तरफ फैल गई। गांव वाले डरकर भागने लगे। अनन्या अकेली खड़ी रही। उसने ताबीज उठाकर कहा, तेरे साथ जो हुआ वह गलत था, पर निर्दोषों को मारना भी अपराध है। डाइन गुस्से से बोली, तू मुझे रोक पाएगी? वह अनन्या पर झपटी। अनन्या ने पूरी ताकत से ताबीज उसके दिल पर रख दिया। तेज रोशनी फैली। डाइन राख बनकर गिर पड़ी। डाइन के खत्म होते ही हवेली हिलने लगी। दीवारें गिर गईं, छत ढह गई, ठाकुरबाड़ी मिट्टी में मिल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस रात अनन्या ने सपना देखा। वही औरत राख से फिर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह बोली, तुम सोचते हो मैंने हार मान ली? बंगाली डाइन कभी मरती नहीं, मैं लौटूंगी। अनन्या पसीने से भीगी हुई जागी। बरुआपुर गांव आज भी उस जगह से दूर रहता है। लोग कहते हैं रात को अब भी चूड़ियों की खनक और औरत की हौंसी सुनाई देती है। शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।